Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our class 10 chapter life processes. In this video I will explain you respiratory system in human beings. Now यहाँ तक इससे पहले तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था. अब मैं ये पैराग्राफ आपको बता रही हूँ. In this paragraph they want to say terrestrial organisms. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर पाए जाते हैं उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? बाय टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं. तो डेट किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए. तो डेट इज कॉल्ड अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. अब यहाँ टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ऑक्सीजन लेने के लिए डिफरेंट वेज है. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स है. ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लंग्स से ही रिस्पायर करते हैं. नहीं, डिफरेंट होते हैं. जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश है, वो रिस्पायर करता है किससे? गिल से करता है. ठीक है, फ्रॉग जो है वो गिल से करता है इन द चाइल्डहुड. ओके, और जब वो एडल्ट बनता है, मैच्योर होता है, तो वो लंग से रिस्पायर करता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इन सभी ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट है. तो यहाँ पर बताया कि ऑल दिस ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. सारे ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, जिसके कारण उनका जो सरफेस एरिया है, ऑर्गन्स का अंदर का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीजेस है. ठीक है, जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजली कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए लिखे एरिया विच इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक स्पेस अक्रॉस दिस सरफेस. तो जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उसका जो सरफेस एरियाज है सभी के डिफरेंट है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ईजिली हो जाता है. इट्स डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द ऑर्गन. और ये जो सरफेस एरिया होता है ऑर्गन्स के, बहुत ही फाइन होते हैं और डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं. अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस in order to protect this surface it is usually placed within the body. अब ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये देखिएगा बॉडी के इनसाइड में होते हैं, बॉडी के बाहर में नहीं होते. जैसे फिश है, फिश में भी जो गिल्स है वो इनसाइड में है. ह्यूमन बींग्स का आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे वो भी सारे के सारे बॉडी के अंदर में है, बॉडी के बाहर नहीं है. तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए. जितने भी आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स भी बोलते हैं. इनको बचाने के, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया. जिसके कारण से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे अंदर है, जिसके कारण से हमारे भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है बहुत ही ईजिली हो जाता है, और एयर भी ईजिली पास हो जाता है इनसाइड द बॉडी. इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर आर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड. अब ऑक्सीजन कहाँ पर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है? लंग्स में हो रहा है. ठीक है, तो लंग्स में एब्जॉर्ब ऑक्सीजन हो रहा है, वहाँ पे एयर अंदर भी जा रहा है और उस एरिया से एयर बाहर भी आ रहा है. तो एयर में तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. इट मीन्स ऑक्सीजन इनसाइड जा रहा है, इन जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है. तो इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. वो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं. उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो बहुत ही फाइन से बने होते हैं और काफ़ी डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं. तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है. In the next video, I will explain you
रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मीन्स अगली वीडियो में मैं आपको इस पैराग्राफ के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इस पैराग्राफ में तो बस ये बताया गया कि टेस्ट और ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया। बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू this one. Till then, bye and have a nice day.